हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड रस्ट के अंदर जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है शेडोइंग। बेसिकली शेडोइंग एक प्रोसेस है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू रीअसाइन करना, बट एक्चुअल में वो वैल्यू रीअसाइंड नहीं होती है। तो इस चीज़ के बारे में आज हम वीडियो के अंदर कवर करेंगे एंड देखेंगे कि रस्ट के अंदर शेडोइंग कैसे होती है। जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के पास ऐसा कंटेंट डेली आ सके एंड आप अपनी नॉलेज को जो है गेन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। एंड मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कैसे ये आप लोगों के इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन के लिए हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, इस तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल जो है एक्स डिक्लेयर किया है, म्यूटेबल वेरिएबल है, ताकि जब हम इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकें। एंड उसी के साथ हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कोड ब्लॉक जो है वो डिक्लेयर किया है विद ब्रेसिस। उसी के साथ हमने यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो 20 कर दी। अब कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि भाई जो x की जो 20 वैल्यू है वो चलेगी इसी कोड ब्लॉक में। तो गाइज ऐसा नहीं है, ये x की इस वैल्यू को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे जो x जो 20 हमने असाइन किया था, तो एक्चुअल x की जो मतलब वैल्यू है वो क्या होगी, 20 होगी। अभी हम पहले प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, हमने आप लोगों को प्रोग्राम जो है रन करके दिखाया कि जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी है, 20 होगी है। अब अगर हम चाहते हैं कि x की जो वैल्यू है वो रिमेन मतलब 50 ही रहे जो हमने असाइन करी थी, एंड इसके अंदर अगर x की वैल्यू हमें 20 चाहिए तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग x की वैल्यू 20 यहाँ पे इस कोड ब्लॉक में यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ ऐसे लेट लिख देना है। तो x की वैल्यू अभी कितनी रहेगी, अभी देख लेते हैं दोबारा। तो आप जैसा कि मैंने बोला था कि अभी x अगर मैं लेटर लगाऊंगा तो x की वैल्यू 50 जो है वो रिमेन रह जाएगी। अगर आप लेटर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप x जैसे 20 आपने लिखा हुआ है वैसा करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे क्या करो, डू स्टफ। मतलब कि आप अगर कुछ भी इसके साथ करना चाहते हो, करने के बाद आप लोगों ने क्या करना, x इक्वल टू यहाँ पे लिख देना 50। तो आपकी जो वैल्यू है वो फिर से 50 हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बोला था, ठीक है। बट ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा लंबा सा तरीका है, तो आप लोगों को बस लेट वाला तरीका जो है वो ज़्यादा मेरे को बेटर लगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो शेडोइंग मतलब शेडोइंग कंसेप्ट है ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब ये इंटरव्यूअर जो है वो कैसे पूछ सकता है, वो बेसिकली आप लोगों को ऐसा ही एक कोड ब्लॉक है जो वो लिख के देगा एंड बोलेगा इसकी क्या आउटपुट आएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे पहले ये चेक करना है कि जो लेटा है दोनों की तरफ वो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 50। अगर ये प्रिंट एलन जो है यहाँ पे लगा होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 20। अगर मान लो कि यहाँ पे जो है लेट नहीं लगा हुआ एंड उसको ऐसे ही लिखा हुआ है x इक्वल टू 20, तो मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, x की 20। तो आप लोगों को पजल नहीं होना है, वो वैसे ही पूछेगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद वो आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि शेडिंग क्या प्रोसेस है। तो आपने बस सिर्फ एक ही लाइन में आंसर देना है कि ये क्या होता है कि रीसाइनिंग ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल होता है, दैट्स इट। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारा कंटेंट है जो वो कैसा लगता है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।